चैप्टर है सप्लीमेंट्री का, पहला चैप्टर है थर्ड लेवल। कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन है थर्ड लेवल का, क्या कह रहे हैं? वाई डू द पीपल, वाई मानी क्यों, डू द पीपल इन द मॉडर्न, मॉडर्न मानी आधुनिक संसार में, आधुनिक, मॉडर्न मानी होता है आधुनिक या आज के, वर्ल्ड मानी संसार में, वांट मानी चाहते हैं, टू एस्केप मानी पलायन करना, भागना। आज के संसार में लोग पलायन करना क्यों चाहते हैं? एस्केप मानी बच निकलना भी होता है, क्या होता है? बच निकलना। तो कह रहे हैं द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न मानी आधुनिक, आज का संसार, इज मानी है, फुल मानी भरा हुआ, ऑफ मानी से या के, बार मानी युद्ध से, संघर्ष से, फियर मानी डर से, एंड इनसिक्योरिटी मानी असुरक्षा से। और किससे भरा हुआ है? आज का जो संसार है वो असुरक्षा, डर और संघर्ष से भरा हुआ है। ये बात सही है, संघर्ष से भरा, संघर्ष का मतलब है कंपटीशन। तो आज की दुनिया में सब व्यक्ति परेशान है, ऐसा नहीं परेशान सभी टाइम में रहते हैं। क्यों? क्योंकि कमाने के जो साधन है ना वो बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं। तो आदमी को पहले क्या होता था कि पहले घर में अगर 10 लोग हुआ करते थे तो 10 में से 2-4 लोग, एक आध कमाने वाला है ना, चलता रहता था। आज अगर घर में 4 लोग हैं या 10 लोग हैं तो 10 के 10 को कमाना पड़ रहा है। और अभी इतना सौभाग्य है कि गांव में ना लड़कियां काम पे कम जाती हैं, काम नहीं करती हैं, कोई मतलब बाहर कोई नौकरी वगैरह जॉब वगैरह प्राइवेट सेक्टर में नहीं करती है। शहर में अब भी चले जाओ तुम, लड़कियां भी होंगी ना, इंटर कर लिया तो कहीं ना कहीं जॉब कर रही होंगी, जॉब। और आने वाला दौर, आने वाले 10 साल के अंदर अंदर ही ऐसा हो जाएगा क्या लड़कियों को भी जॉब करनी पड़ेगी। और लड़के तो पहले ही पिसे हुए चल ही रहे हैं, इनका तो कोई राग वाग। तुम तो खैर ठेला में जुड़े हुए हो ही, ये बची फिर रही है, बस कुछ ही दिन है इनके। क्योंकि ये देखो, जो जितनी पढ़ाई का ये माध्यम है ना, ये सब यही है। क्योंकि जब पढ़ लेंगे भाई तो सबको कमाने का अधिकार हो जाएगा। क्योंकि अब लड़कियों को भी फ़ोन चाहिए, 350 का रिचार्ज कहाँ से आएगा, है नहीं है? तो इसलिए बेटा लड़कियों को भी क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़े, इसलिए पढ़ लो। अगला करें, कह रहे हैं सो इसलिए द पीपल, लोग, फाइंड मानी पाते हैं, इट मानी है, डिफिकल्ट मानी कठिनाई, इस प्रकार लोग कठिनाई पाते हैं। क्या पाते हैं? कठिनाई। टू लिव मानी रहने में, अमोंग मानी बीच में, दीज हॉस्टिल कंडीशन, अपनी इस हॉस्टिल का मतलब होता है कठिन, ऐसा बोल सकते हैं कि कठिन कंडीशन में, कठिन परिस्थिति में लोग क्या समझते हैं, थोड़ा कठिनाई महसूस करते हैं। सो इसलिए द पीपल ऑफ द मॉडर्न, सो इसलिए द पीपल मानी लोग, ऑफ मॉडर्न आधुनिक या आज के समय के लोग, वर्ल्ड आधुनिक, वर्ल्ड अरे एक साथ लिखा, आधुनिक वर्ल्ड बोलेंगे, आधुनिक संसार बोलेंगे कि आज के संसार के लोग, इसलिए आज के संसार के लोग वांट मानी चाहते हैं, टू एस्केप मानी पलायन करना, पलायन करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने? कह रहे हैं व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर, प्रथम दिन आवरण क्या है? वाट मानी क्या, इज मानी है, ए मानी एक, फर्स्ट डे मानी प्रथम दिन, कवर मानी आवरण, वैन मानी जब, ए न्यू स्टाम्प एक नया स्टाम्प, इज मानी है इशूड, इशू का मतलब होता है उपलब्ध होना भी होता है, क्या होता है? हाँ, स्टाम्प कलेक्टर। अच्छा, इशू का मतलब कई होता है, कभी कभी इशू का मतलब गलती भी होता है, क्या होता है? हाँ, मिस्टेक भी होता है। तो कह रहे हैं स्टाम्प कलेक्टर बाई सम, स्टाम्प मानी तो स्टाम्प जानते हैं, एक नोटिस होता है, एक टिकट होता है वो। कलेक्टर मानी इकट्ठा करने वाला, बाई मानी खरीदता है, सम मानी कुछ, कुछ स्टाम्प कलेक्टर क्या करता है? खरीदता है। दे यूज, वे प्रयोग करते हैं, देम मानी उनको, टू मेल एनवेलप, मेल मानी वो डाक, एनवेलप मानी लिफाफा, टू देमसेल्फ मानी खुद, ऑन मानी
पर द फर्स्ट डे मानी प्रथम दिन पर फॉर सेल, सेल मानी बिक्री के लिए, प्रथम दिन की बिक्री के लिए वो उन्हें प्रयोग करते हैं। द स्टाम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस, स्टाम्प वही हो गया टिकट। द पोस्ट ऑफिस का स्टाम्प प्रूफ मानी सिद्ध करता है द डेट, पोस्ट ऑफिस का स्टाम्प जो वो डेट सिद्ध करता है। द एनवेलोप इज द कार्ड, लिफाफे, उस लिफाफे को, दैट एनवेलोप, उस लिफाफे को, इज मानी है, कार्ड मानी पुकारा जाता, ए मानी एक, फर्स्ट डे कवर, प्रथम दिन कवर बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, तीसरे पर। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने, बोला है हाउ मानी कैसे, हाउ मानी कैसे, डिड चार्ली गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट मानी खो गया, गुम हो गया। इन मानी मैं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑन टू प्रीवियस ओकेशंस, चार्ली पिछले 2 अवसरों पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कैसे गुम हो गया। भाई कौन है, चार्ली है, और चार्ली 2 बार ऐसा हुआ कि पिछले 2 मौके ऐसे आए कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गया और वहाँ से वो गुम हो गया। समझ रहे नहीं, वो दूसरी जगह पहुँच गया जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच पाया, ऐसा। मंगल ग्रह पे पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, हाँ मंगल ग्रह पे तो नहीं पहुँचा, मगर कोई जगह ऐसी थी, जैसे मत कट जाती है ना, ऐसी कोई जगह थी, किसी ने और ने नहीं देखा था, वो ऐसी जगह पहुँच गया भैया। अब वो मुझे भी नहीं मालूम कहाँ पहुँच गया। कह रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बाजमानी था, लाइक मानी तरह, मेजे, मेजे के तरह था, किसके तरह था, मेजे के तरह था। और चार्ली मेजे छोटे उससे ही लिखा है, कोई जगह तो है नहीं। देखो इसे अंडरलाइन कर लो भी बच्चा पार्टी। कह रहे हैं चार्ली ऑलवेज मानी सदैव, लोस्ट मानी भूल जाता था या खो जाता था, हिज वे अपना रास्ता, चार्ली सदैव अपना रास्ता भूल जाता था। वंस एक बार ही गॉट इनटू ए टनल, उसे मिला ए टनल, एक टनल मानी मोड़ भी होता है वैसे, सही है ना। वैसे तो टनल उसे कहते हैं कि जहाँ पर जैसे स्टेशन हो ना किसी चीज़ का, तो उसे टनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टनल। तो कह रहे हैं कि ही गॉट, एक बार उसने एक टनल पाया, अबाउट मानी बारे में, ए मील लॉन्ग, 1 मील लंबा, एंड केम मानी आया, आउट मानी बाहर, इन द लॉबी ऑफ ए होटल, होटल के लॉबी। भाई होटल की लॉबी, पता नहीं लॉबी होटल की क्या होती है, लेकिन लॉबी नाम से कह सकते हैं कि कोई जैसे क्या होती है, बालकनी होती है, वैसी होटल की कोई लॉबी होती होगी। ऑन अनोदर ओकेशन, ऑन अनोदर, ऑन मानी पर, अनोदर मानी दूसरे अवसर पर, ही केम वह आया, इन ए ऑफिस बिल्डिंग। ओहो, जब वो रास्ता भटक गया था तो पहले अवसर पे तो वो लॉबी में आकर उसे पता चला कि मैं, मतलब वो डायरेक्ट जब जैसे दूसरी दुनिया में चला गया ना, तो जब वहाँ से आया तो पहले अवसर पे तो होटल की लॉबी में आया, और दूसरे अवसर पे वो कहाँ आया, ऑफिस बिल्डिंग में आया डायरेक्ट। मतलब गया था ट्रेन में, और ट्रेन में से डायरेक्ट कहाँ आके गिरा, उसे पता चला, मतलब उसे होश जब आया जब वो ऑफिस बिल्डिंग में था, और पहली बार कहाँ था, होटल की लॉबी में था। अगला 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज सेम ओल्ड बिजनेस, व्हाट मानी क्या, इज मानी है, द सेम्स ओल्ड बिजनेस, सेम का पुराना काम क्या था, एंड वाई कैन नॉट, और वह क्यों नहीं, ही गो बैक, वह क्यों नहीं वापस जाता है, टू इट, और वह इसके लिए वापस क्यों नहीं जा सकता, उसका पुराना काम क्या था। तो सेम्स ओल्ड बिजनेस, सेम का पुराना बिजनेस, इज मानी है,
दैट ए फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलिस्ट भी बोलते हैं इसे, ये कौन सा मनोचिकित्सक है, तो इसे साइकोस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पी से लिखा जाता है, ये साइलेंट भी हो जाता है पी। तो सैम का पुराना काम जो है वो क्या है बताओ? मनोचिकित्सक का है। साइकोस्ट कौन होता है? वो होता है जो मतलब ऐसा जो टेंशन हो जाती है ना, बहुत से शहर में बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, साइकोस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं कि आदमी दिमाग से हट जाता है, हल्का सा टेंशन बहुत हो जाती है ना, बहुत से गमगीन हो जाते हैं, तो वो दवाई देते हैं, दिमाग की दवाइयाँ देते हैं। वो तो नहीं कहते हम, सही बात ये कहते हैं कि मन को पढ़ने वाला व्यक्ति, मन को जो सेटिस्फाई कर सके, ऐसा डॉक्टर अगर होता है तो उसे साइको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोस्ट। ये इसे अगर इसके हिसाब से पढ़ें तो अपना क्या होगा? फिजियोथेरेपिस्ट बोलेंगे इसे। तो इसका मतलब है मनोचिकित्सक। क्या मतलब है? मनोचिकित्सक। तो पहले सैम जो था वो मनोचिकित्सक था, बट नाउ, लेकिन अब ही इज इन ग्लेसबर्ग, लेकिन वह अब ग्लेसबर्ग में रहता है ऑफ 1894, 1894 से कहाँ रहता है? ग्लेसबर्ग में रहता है, ग्लेसबर्ग में। इट इज पीरियड, यह समय है, यह काल है, वेन मानी जब द पीपल, लोग, आर मानी है, फ्री मानी स्वतंत्र, फ्रॉम मानी से, ऑल वरीज, ये जो है एक ऐसा समय है कि इस टाइम सभी लोग सभी चिंताओं से मुक्त हैं। अब जब सब चिंताओं से मुक्त होंगे तो मनोविज्ञान का कुछ भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि चिकित्सक के पास आदमी जब ही जाता है जब वो डिप्रेशन में होता है। देयर इज नो नीड, देयर मानी वहाँ, इज नो, पहले अगर देयर लिखा हो तो उसका अर्थ नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी समझते हैं कि देयर मानी वहाँ, इज मानी है नो नीड, किसी को भी आवश्यकता नहीं है, एनी साइकोलिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट, किसी को भी मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं है। थस इस प्रकार द सैम कैन नॉट, सैम नहीं सकता, टू, वो गो बैक, वापस नहीं जा सकता, ऑन हिज ओल्ड बिजनेस, इसलिए सैम अपने पुराने बिजनेस पर नहीं जा सकता, क्योंकि किसी को भी डॉक्टर है वो, और दवाई लेने की किसी को जरूरत नहीं है, तो डॉक्टर बनेगा कोई? नहीं बनेगा। अगला कह रहे हैं, वाई डिड द राइटर गो, वाई मानी क्यों, द राइटर गो टू कॉइन डीलर, द राइटर मानी लेखक सिक्के के व्यापारी के पास क्यों गया? तो अगर राइटर वांटेड, राइटर चाहता है, टू गो मानी जाना, टू ग्लेसबर्ग, राइटर ग्लेसबर्ग जाना चाहता है, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, बट लेकिन, फॉर दैट, उसके लिए, ही नीडेड, उसे आवश्यकता होती है, ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल मानी पुरानी तरीके की या पुरानी प्रचलित, करेंसी मानी मुद्रा, टू पे मानी अदा करने को, फॉर द टिकट, फॉर मानी के लिए, द टिकट्स मानी टिकट, ऑन द थर्ड लेवल, ऑन मानी पर, द थर्ड लेवल मानी तीसरे तल पर जाने के लिए पुरानी करेंसी की आवश्यकता। सो इसलिए ही वांटेड, वह चाहता, ही वांट, वह चाहता है, टू द कॉइन डीलर, इसलिए वह, अरे बांट मानी चाहना नहीं है, बेंट मानी गया, सो इसलिए ही बेंट, वह गया, टू द कॉइन डीलर, इसलिए वह सिक्के के व्यापारी के पास, देयर ही एक्सटेंड, देयर मानी वहाँ, ही एक्सटेंड मानी उसने बदले, उसने चेंज करे, हिज 300 डॉलर्स विद ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुरानी तरीके की मुद्रा से उसने $300 चेंज किए, ही गॉट लेस देन, और उसने पाई, लेस मानी कम, देन 200 इन एंसेंट, और बदले में उसने 200 से कम डॉलर्स पाए। बस यहीं तक, बाकी कल पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई बच्चा,